सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। सोटा है, नाचे ही गावी गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोली बचन विचित्र विधि। अर्थात भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतुक विविध होंगी मग जाता। इहा हिमाचल रचिव बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अर्थात जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बढ़नी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पटावा। अर्थात जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, और जितने वन समुद्र और नदियां तालाब हैं, हिमाचल ने सबको नौता भेजा है। काम रूप सुंदर तंधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही ना चल गेहा, गाभी मंगल सही सनेहा। अर्थात वे सब अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमे ही गिरी बहु ग्रह सवराए, जथा जोगी तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, ला गई लघु बिरची निपुनाई। अर्थात हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, जैसे योग उन पर स्थानों पर सब लोग उतर गए हों। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी सी तुच्छ लगती थी। छंद है, लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाक सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तारन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनीता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही। अर्थात नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच में तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। दोहा है, जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरु बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खर बरु शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी बाहन नाना, चले ले सादर अगवाना। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हिये हर्षे सुर सैन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में खुश होने लगे और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले गए। धरी धीरजू तय रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कही ही बचन भय कंपित गाता। अर्थात कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भयभीत से कांपते हुए शरीर में ऐसा वचन कहते हैं,
कही ये कहा कही जाई न बाता, जमकर धार किंदो बरी आता, बरु बोरा बस से असवारा, ब्याल कृपाल विभूषण छारा। अर्थात क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सहना, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कृपाल और राख ही उसके गहने हैं। छंद। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विभाऊ घर घर बात असी लरी कहन कही। अर्थात दूल्हे की शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती से के विवाह को देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोहा है, समुझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काई, बाल भुजाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। अर्थात शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बाराते ही आए, दिए सभी जन वह सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाँव ही नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने के लिए कहा। मैना पार्वती की जो माता है, उन्होंने आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोई परबानी, परिछन चली हर ही हरसानी, बिकट बेस रुद्री जब देखा, अबलहन उर्भय भयो विशेषा। अर्थात सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयु दुख भारी, लिन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत तो स्त्रियां डर के मारे भागकर घर में घुस गई। शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरो नयन भरे बारी, जेहि विधि तुम ही रूप रिपु अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। फिर वो जो माता है, वो पार्वती को अत्यंत स्नेह के साथ अपनी गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहती हैं, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। छंद है, कस किन्है बरु बोराए, विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फलू चाहिए सूरत रोही, सो बरबस बबूरी ला गई। तुम है सहित गिरी तय गिरऊ, पावक जरो जल निधि महु परऊ, घरु जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विभाऊ न हो करऊ। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें ऐसे पहाड़ से जाने नहीं दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, या फिर मैं आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से वर से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। दोहा है,
भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलापो रोदती बदती सुता स्नेहो संभारी। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती है, रोती है और कहती है, नारद कर में कहा बिगारा, भवनु मोर जिन्हें बसत उजारा, अब अस उपदेसु उम्ही जिन्हें दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना। अर्थात मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। अब ये आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।